सीखिएगा। 6633 रुपये को 5 पुरुष 7 स्त्री और 4 लड़कों में बांटना है। पुरुष भी है, स्त्री भी है और संख्या दिया हुआ है। पुरुष कितने हैं जल्दी बोलिए? 5 पुरुष 7 स्त्रियां 4 लड़कों में बांटना है। किस प्रकार बांटना है तो सीखिएगा प्रत्येक के बारे में क्या लिख रहा है। इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक स्त्री को लड़के का दुगना, प्रत्येक स्त्री को लड़के का दुगना। यहां तक सही है? प्रत्येक पुरुष को स्त्री और लड़के के जोग के बराबर यानी 2:1 बन जाएंगे। अब टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 6600। यहां जोड़ते हैं टोटल, सीखिएगा। एक पुरुष को 3 ऐसे से 5 पुरुष है 5 तिया, एक स्त्री को 2 ऐसे से 7 स्त्री है 7 दूनी, एक बच्चे को ऐसे से 4 बच्चे हैं तो 4। कितना? तो टोटल का तुलना टोटल से। ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक लड़के को कितना मिला, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिला। अब हल कर लेंगे। 33 दूनी 66, आंसर 200 बनाने आ जाएगा, बन जाएंगे। तो इसी पे है प्रश्न संख्या, केयर कीजिएगा 285 285। सीखिएगा। एक कारखाने में 10 कारीगर है ना लिखा हुआ, अनारी कारीगर और क्लर्क की संख्या दिया हुआ है। एक कारखाने में 10 कारीगर, अनाड़ी कारीगर और क्लर्क की संख्या दिया हुआ है। संख्या आप लोग का दिया हुआ है, देखिए कितना कितना है, 8 5 1। केयर कीजिएगा, हम क्या कहने जा रहे हैं, इस प्रश्न को केयर कीजिएगा। प्रत्येक का दैनिक मजदूरी भी दिया हुआ है, प्रत्येक का दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। केयर कीजिए कितना, 5 2 3। आगे, यदि कारखाने में कुल कर्मचारियों की दैनिक वेतन 318 है, टोटल का दिया हुआ 300। यहां टोटल जोड़ते हैं। एक का है 5 ऐसे से 8 दाज करेगा 8 बचे, एक का है 2 ऐसे से 5 अनाड़ी 5 दूने, एक कलर का 3 ऐसे से एक कलर का है 3। तो जल्दी बोलिए 40 10 50 और 3। अब जिसे निकालना हो उसे गुना कर लीजिए। प्रत्येक कलर की दैनिक मजदूरी कैसे गुना बन पाएंगे? 53 से 6 बार में छोतिया। आपका आंसर कितना सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना उचित। बस इस टाइप में यही सिखाने आ रहे हैं। अब गलती कहां हो रही है आपसे? सारे स्टेप अपने अनुसार आपने सही किया, फिर गलत कहां से आ गए? मैंने आपको गलत क्यों ठहराया? तो इसकी वजह जान लीजिए तो ये टाइप हमारा सही हो जाएगा। सीखिएगा, हल आने कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों को। कह रहा है 10 कारीगर, अनारी कारीगर और क्लर्क की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। क्या संख्या का रेशियो है? केयर कीजिए। 8 5 1। प्रत्येक की दैनिक मजदूरी भी दिया हुआ है। केयर कीजिए 5 2 3। सही है, सही है। तो पहला तो केयर करना ये चीज है कि जब रेशियो 2 और निश्चित राशि मात्र, जब रेशियो 2 है निश्चित राशि, तो हम दोनों को कहां से अरेंज कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर आपकी भाषा में बोले तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल 2 और समीकरण 1। जैसे मैं आपसे बोलूं x + y = 18, तो x का मान बताइए। निश्चित वैल्यू निकलेगा कभी? तो वेरिएबल 2 और समीकरण 1 कभी भी आंसर होने वाला। उसी तरह से यहां रेशियो 2 और निश्चित राशि मात्र, तो हम लोग का सही आंसर आने वाला सही है। तो आंसर हो जाना चाहिए कैन नॉट बी। बोलिएगा सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं आपको बताता हूं, सीखिएगा।
आपके समीकरण तैयार करके ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे 8x मान लेते हैं, 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इससे अगर 5y मान लेते 2y और ये, तो ध्यान दीजिएगा 10 कारीगर को टोटल मिलेगा 40xy, हाँ या ना? एक कारीगर को 5y, तो ऐसे ऐसे 8x कारीगर है, तो टोटल कितना होना चाहिए? इसको कितना होना चाहिए? और इसको कितना होना चाहिए? 3xy। आपको टोटल दिया हुआ 318, तो 40xy, 10xy या 3xy जोड़िएगा तो आ जाएगा 53xy बराबर कितना है? जल्दी बोलिए, 300। और आपसे पूछ रहा है प्रत्येक कलर का यानी 3y का मान पूछ रहा है। क्या आप लोग आंसर निकाल पाएंगे? प्रश्न देखिए, इतना से निकल गया कि 53xy का मान 318 है, तो 3y का मान बताइए, आंसर निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी। लेकिन इतना कह देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या का समाधान कहां होगा? सीखिए। अगर हमसे पूछा जाता कि सभी कलर का वेतन बताइए, तो सभी कलर का वेतन कितना माने थे? तो अगर हम 3xy का पूछते तो आंसर निकल जाता। 53xy का मान दिया हुआ, 3xy का पूछ रहा है, तो निकल जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न की जड़ पहुंच गई कि जिस रेशियो का निश्चित राशि दिया रहे और उसी रेशियो का कोई पार्ट पूछा जाए तो निकालने में कोई दिक्कत। लेकिन अगर दिया हुआ टोटल का, तो टोटल से तुलना करेंगे, और निकालना है अगर संख्या या प्रत्येक का, तो आंसर निकलने वाला नहीं। समझ में आया? मैं आपको फिर समझाने के लिए फिर से एक बार ट्राई करता हूं, केयर कीजिएगा। आप लोगों के पास 10 कारीगर, अनारी कारीगर और क्लर्क की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना कितना? 8, 5, 1। प्रत्येक की दैनिक मजदूरी भी दी है कितना कितना? 5, 2, 3। यही मूल रेशियो है। इससे हम लोग एक तीसरा रेशियो निकाल दिए, कुल दैनिक वेतन। सभी पुरुषों की दैनिक वेतन हो जाएगा कितना? और कितना? और कितना? सही है। अब आप केयर कीजिए, 318 जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? टोटल है। यहां टोटल हो जाएगा कितना? तो टोटल का तुलना, अगर टोटल 10 का पूछेगा निकल जाएगा, टोटल अनाड़ी का पूछेगा निकल जाएगा, और टोटल कलर का पूछेगा तो। लेकिन अगर प्रत्येक कलर का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। अगर पूछेगा अनाड़ी की संख्या तो भी हो जाएगा कैन नॉट बी। इसका मतलब अब केयर करना है कि यदि पूरे प्रश्न में जब एक रेशियो और एक निश्चित राशि, तब कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा था 8 पुरुष 5 महिला 10 बच्चे। संख्या का रेशियो नहीं था। क्या दिया हुआ था? संख्या दिया हुआ था और रेशियो दिया हुआ। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, उसमें संख्या का रेशियो नहीं था, संख्या था। रेशियो केवल एक ही था, प्रत्येक का वेतन। जी, तो जब एक रेशियो रहेगा और निश्चित राशि भी एक रहे तो निश्चित निकालने में कोई दिक्कत। लेकिन अगर 2 रेशियो रहे और निश्चित राशि एक ही रहे, तो केयर करना है कि जिस रेशियो से तुलना करेंगे उसी रेशियो का कोई एक भाग पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन किसी दूसरे के बारे में पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। तो 318 दिया है सभी का वेतन, तो सभी का तुलना और सभी से कर दिए। लेकिन अगर पूछ दे प्रत्येक कलर का तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। अगर पूछ देगा सभी कलर का तो आंसर ज्ञात हो जाएगा। अगर पूछ देगा सभी अनाड़ी का तो आप 10 से गुना कर लेंगे। लेकिन अगर प्रत्येक अनाड़ी का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। क्या हमारी बात तो समझ में आई? याद रह जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, हमने प्रश्न कहा कि 318 टोटल का दिया हुआ था, टोटल का तुलना। अगर टोटल का ही कोई भी भाग निकालना रहेगा तो आंसर देने में कोई परेशानी। लेकिन अगर किसी दूसरे का पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। याद रह जाएंगे? जैसे 1-2 गो लिखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे।
जैसे आ जाइएगा प्रश्न संख्या 287, मैं पढ़ता हूं, आप केयर करेंगे। एक व्यक्ति द्वारा 92 किलोमीटर की दूरी कुछ टांगे से और कुछ साइकिल द्वारा तय की गई है। कुछ टांगा से और कुछ साइकिल से तय की गई है। इनके चालों में 4:3 का अनुपात है। चाल का रेशियो दिया हुआ है 4:3। इन साधनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है 2:5। समय का रेशियो दिया है 2:5। अगर हम आपसे दूरी का रेशियो पूछेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुने यानी 8:15। अब आप अपने प्रश्न में निश्चित राशि जो दी है 92, क्या दिया हुआ है जल्दी देखिए। कुल दूरी, तो कुल दूरी का तुलना कुल दूरी से। अगर दूरी निकालना टांगे का तो 8 से गुना, साइकिल की दूरी तो 15 से गुना, लेकिन चाल या समय कोई पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। क्यों, समझ में आया? दो अलग अलग रेशियो है तो जिस रेशियो से तुलना करेंगे उसी रेशियो का कोई एक भाग निकलेगा, दूसरा कैन नॉट बी। तो दूरी का तुलना दूरी से अगर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, टांगे द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई तो कैसे गुना, अर्थात आ जाएगा 8 चौक 32 किलोमीटर। लेकिन उसी में पूछा गया है यह भी ज्ञात करें कि टांगे द्वारा कुल कितना समय लिया गया, तो समय का आंसर क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, हाँ या ना। क्या आपको समझ में आया? तो जब कभी भी दो अलग अलग रेशियो दिया रहे और निश्चित राशि केवल एक ही हो तो जिससे तुलना करना है उसी का पाठ निकलेगा, दूसरा निकलने वाला। क्या हमारी बात समझ में आई? एक व्यक्ति एक दूरी पैदल और साइकिल से कुल 14 घंटों में तय किया। कह रहा है पैदल और साइकिल से टोटल 14 घंटे में तय किया। इनकी चाल का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है 2:5। तो दूरी का रेशियो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हो जाएगा 6:। लेकिन इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं, आपको इतना लिखना नहीं है। आप हमें केवल ये बताइए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, समय दिया है कै घंटा। यहां समय जल्दी देखिए, तो समय का तुलना समय से किए, सिर्फ समय ही ज्ञात होगा। अगर चाल या दूरी पूछेगा तो सीधे आंसर कर देंगे कैन नॉट बी। मैंने आपसे पूछा ये ब्लू लाइन से जितना भी लिखे सिर्फ क्वेश्चन मैंने उतारा। अब आपकी दिमाग यहां से रन कर रही है कि आप 14 घंटे जो दिया हुआ समय दिया है तो समय का तुलना समय ही ज्ञात होगा। अगर दूरी पूछ देगा तो आंसर होगा कैन नॉट बी। अगर चाल पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? तो जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उसे कर देंगे और उसी का पाठ निकलेगा, दूसरा कभी निकलने वाला नहीं है। सही है? बोलते नहीं है? तो आप जल्दी से बताइएगा कि निकालना क्या है। तो पूछ रहा है साइकिल द्वारा कुल कितने समय तक यात्रा की गई तो कैसे गुना, आंसर कै घंटा। दूसरा पूछ रहा है यह भी ज्ञात करें कि कुल दूरी क्या है। तो अगर हमसे कुल दूरी पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हमारी बातें समझ में आया? सीखिएगा। दो रेलवे स्टेशन के बीच फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के किराए का रेशियो। दो रेलवे स्टेशन के बीच, मान लीजिए पटना और दिल्ली के बीच, अगर फर्स्ट क्लास से जाएंगे तो क्या किराया लगेगा और सेकेंड क्लास से जाएंगे तो क्या किराया लगेगा। तो किराया का मतलब होता है प्रति यात्री किराया, प्रति यात्री है ना। तो प्रत्येक यात्री से लिया गया 4:1। मैंने कहा पटना से दिल्ली का किराया 500 रुपया, मतलब एक यात्री का किराया है। तो किराया का अनुपात दिया हुआ 4:1, यानी पहला से एक यात्री से लेगा 4 रुपया तो सेकेंड क्लास से लेगा 1 रुपया।
इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी दिया हुआ है 1:40, अर्थात रेलवे को कुल किराया प्राप्त होगा फर्स्ट क्लास से 4 का है, इधर कितना, हाँ या ना। अगर मैं पूछूं रेलवे को कुल किराए का अनुपात बताइए तो फर्स्ट क्लास से आएगा 4 रुपया, तो सेकेंड क्लास से आएगा। अब आप मुझे बताइए कि 1100 रुपया जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो कुल किराया का तुलना कुल किराए से किए, बातें सही है। अब केयर कीजिए, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का ही निकलेगा। अगर संख्या या प्रत्येक का पूछेगा तो आंसर निकलने वाला। तो अगर पूछ ले प्रथम श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल कितना किराया वसूले गए, तो कैसे गुना। लेकिन अगर पूछा जाए प्रत्येक यात्री से कितना वसूला गया तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट वे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो कुल कितना किराया प्राप्त हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। दूसरा पूछा जा रहा है प्रथम श्रेणी के प्रत्येक यात्री से कुल कितना किराया वसूला गया, तो प्रत्येक यात्री से पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कांट वी डिटरमाइन, क्या बन पाएंगे। आया भी समझ में। टोटल का तुलना टोटल से, सभी प्रथम श्रेणी के कुल किराया तो 4 से गुना, प्रत्येक यात्री का किराया तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट वे। हमें लगता आप सीख गए होंगे, आशा करें बना दीजिएगा तो सीखिएगा। किन्हीं 2 रेलवे स्टेशन के बीच फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के किराए, रेल किराए का अनुपात। क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के किराए का मतलब प्रत्येक यात्री से ना, प्रत्येक यात्री से वसूली गई राशि है 3:। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 1:50। तो रेलवे को कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे 3:। आपके प्रश्न के अनुसार टोटल किराया दिया हुआ है 1300, और यहां टोटल जल्दी बोलिए, तो टोटल का तुलना, अब टोटल वाले ही पूछेगा तो निकलेगा, अर्थात और किसी का आंसर निकलने वाला। तब पूछ रहा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना किराया वसूले गए, तो कैसे गुना बन जाएंगे। अगर पूछा जाता प्रत्येक यात्री से तो आंसर लिख देते कैन नॉट वे, अर्थात आंसर जल्दी बोलिएगा 1200 बन जाएंगे। बोलते नहीं है, बनाने आया तो थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने 286 क्यों बोला, सीखना है। एक कार्यालय में चपरासी क्लर्क और अधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कार्यालय में चपरासी भी हैं, क्लर्क भी हैं और अधिकारी भी हैं, जिनकी संख्या दी गई है 4 7 3। संख्या आपको दिया हुआ है 4 7 3। प्रत्येक का मासिक वेतन दिया गया है, प्रत्येक का मासिक वेतन दिया गया है 7 11 19। अब कलम रोक लीजिए, क्वेश्चन लिखा। अब 2 रेशियो और निश्चित राशि 1 रहा, तब तो सीख गए। अब रेशियो भी 2 रहेगा, निश्चित राशि भी। देख लीजिए, रेशियो 2 है
और प्रश्न में निश्चित राशि भी 2 है। जैसे देखिए क्या लिखल है, क्लर्क की कुल संख्या 28, एक निश्चित राशि यहां हो गई, और दिया है इनके सभी कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 19,440, 2 निश्चित राशि है यानी। अब 2 में से किसी एक निश्चित राशि का यूज सबसे पहले कीजिए। तो चलिए हम 28 का यूज कर रहे हैं। 28 क्या दिया हुआ है, क्लर्क की कुल संख्या 28 है। तो क्लर्क की संख्या 28 लाने के लिए कैसे गुना, और जब 4 से गुना कर दिए तो ये रेशियो नहीं रहा, ये क्या हो गया, निश्चित संख्या हो गई। कैसे निश्चित हो गई, बोलिए गुना करने से क्या निश्चित होता, मैंने कहा नहीं। क्लर्क की निश्चित संख्या 28 थी, क्लर्क की निश्चित संख्या कितना थी, और क्लर्क को आपने 28 कर दिया, नहीं फिक्स हो गया, इसका मतलब सब, तो सभी की संख्या निश्चित हो गई। क्लर्क की संख्या 28, चपरासी की संख्या 16 और अधिकारी की संख्या। अब जब एक ही रेशियो रहा तब तो ऐसा पढ़वे किए थे कि जब रेशियो एक ही हो तो जो दिया रहेगा उसका तुलनाओं से कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कुल वेतन दिया है 19,400, यहां टोटल जल्दी देखिएगा, 16 गुने 7 16, 28 गुने 11 जल्दी कीजिएगा, 19 गुने 12 228, जल्दी जोड़ दीजिए, 600, तो टोटल का तुलना टोटल, जिसे निकालना उसे गुना कर लीजिए। किसे निकालना है, प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन क्या है, तो प्रत्येक चपरासी का कैसे गुना, अगर सभी चपरासी का पूछता तो 100। बोलिए यहां दोनों आंसर निकल जाएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं निकलेंगे, जब रेशियो एक ही रहा, रेशियो एक ही ना रहा, तो जब एक ही रेशियो दिया हुआ है तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से, जिसे निकालना उसे। तो प्रत्येक चपरासी का तो 7 से, अगर सभी चपरासी का पूछता तो 100। क्या हमारी बातें समझ में आई। तो जब 2 रेशियो रहे, निश्चित राशि भी 2 याद आए, तो किसी एक को पहले निश्चित कर लेंगे जो आपको आसान हो निश्चित करना। 19,440 का यूज करना शुरू में कठिन था, इसलिए मैंने 28 का यूज कर लिया। बन जाएंगे, तो एक और पूछ ले, आया समझ में। जब रेशियो भी 2 और निश्चित राशि भी, तो किसी एक निश्चित राशि का यूज पहले करेंगे ना, और उसके बाद जो एक बचा उसका तुलना उससे कर लेंगे, जिसे निकालना उसे। बन पाएंगे। तो मैं पूछने के लिए तैयार हूं, पूछूं। 292, 292, 292। एक यात्री 380 किलोमीटर के दूरी ट्रेन, कार और बस से, किससे, ट्रेन, कार, बस से तय किया, जिनकी दूरी का रेशियो दिया हुआ 10:7:2, दूरी का रेशियो दिया हुआ 10:7:2। प्रति किलोमीटर किराया, किराया दिया हुआ प्रति किलोमीटर कितना भाई, 5:9:। अब 2 अलग अलग रेशियो, तो निश्चित राशि भी 2 है, हाँ या ना। एक तो दिया है कुल दूरी 380 किलोमीटर, और दूसरा दिया है बस का प्रति किलोमीटर किराया 35 पैसा। अब आपकी मर्जी है, किसी एक को पहले यूज कर लीजिए, किसको करना चाहते हैं, 300, जो मर्जी है किसी से, चलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों से मैं बता लेता हूं, सही है। पहले 380 का यूज करिए। 380 क्या दिया हुआ, कुल दूरी, और आप अपने रेशियो में देखिए कुल दूरी है 10 और 17 2, तो 19 को कितना से गुना करेंगे 380 आ जाए, कितना से, तो चलिए हम लोगों ने 20 से गुना कर दिया, क्या है निश्चित हो गई। टोटल दूरी 380 था, टोटल 380 लाने के लिए आपने क्या किया, 20 से गुना कर दिया, अर्थात सब हम लोग को निश्चित आ गया किलोमीटर में। जी सही है। अब देखिए कुल किराया, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया था, 200 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया 9 रुपया था, 140 किलोमीटर का मतलब 1200, गुना करने आएगा ना, और 7 चौ 28 200।
अब आपके प्रश्न में जो एक निश्चित राशि है उसका तुलना उससे कर लीजिए, जिससे निकालना उसे। तो आप ही बताइएगा कि निश्चित राशि जो 35 पैसा है वो क्या दिया है? बस का प्रति किलोमीटर किराया। यहां जल्दी देखिए, बस का प्रति किलोमीटर किराया कितना? अब जिसे निकालना उसे गुना कर लीजिए। कुल किराया ज्ञात करें तो टोटल किराया जल्दी जोड़िए। 12 10 22 2 24 यानी 2500। अब जल्दी से गुना कर लीजिए। गुना करने आता है? चलिए मैं ही गुना भी सिखाता हूं, सीखिए। 7 पचे 1.0 के लिए खत्म, 1 और 5 इससे और 2 इससे ले लेंगे, 0 खत्म, अर्थात आंसर हो जाएगा 127 रुपया। टोटल किराया 127। जल्दी बोलिए, आया समझ में? अब गुना करना आपका काम है, जैसे हल करना करिए। 7 पचे 1 0 से 1 दशमलव खत्म, 5 और 2 निकाल लिए, दूसरा दशमलव भी खत्म, अर्थात आंसर हो जाएगा 127। मन में कोई शिकायत? हम 35 पैसे का भी यूज पहले कर सकते हैं, सीखिएगा। मिटाओ से, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेन, कार और बस। ट्रेन, कार और बस के द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो है 10:7 प्रति किलोमीटर। किराया दिया हुआ है कितना? 5 9 35 पैसा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बस का प्रति किलोमीटर किराया। तो 35 पैसा लाने के लिए इसको कैसे गुना? 5 से गुना। पैसा में ही रहने देते हैं, दशमलव की टेंशन काहे लीजिएगा। और जब पहला को 5 से तो पूरे को 5 से, क्या है? निश्चित हो गया। ये सब पैसा में निश्चित हो गया। किस में आ गया? हल्ला नहीं कीजिए। अब यदि कुल किराया हमसे पूछा जाए तो सीखिएगा। 1 किलोमीटर का किराया 25 पैसा है, से 10 किलोमीटर के किराया 250। हाँ या ना? 45 ने 7 करिएगा 315। 35 दूनी। अब 380 मुझे बताइए क्या दिया हुआ था? कुल दूरी। यहां कुल दूरी देखिए, 10 7 17 2 निकालना है। कुल किराया जोड़ दीजिए, 250 315 70, जल्दी जोड़िए। 5 7 1 8 5 13 का 3 बाकी 1 4 और 2, इतना ही होगा। 19 से 19 दूनी गुना करिएगा। 0 5 10 के 0 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, अब 6 दूनी। इतना पैसा आ गया। क्या आ गया? तो इतना पैसा आ गया, यानी रुपया कितना होगा? 127। क्या आंसर आया? हाँ या ना तो बोलिए। तो आप लोगों ने सीखा कि 2 निश्चित राशि रहे तो किसी को हम पहले निश्चित कर सकते हैं। जब 2 निश्चित राशि रहे तो हम किसी का पहले यूज कर सकते हैं, जिसे यूज करना आसान होगा। तो हम 380 का यूज इसलिए किए क्योंकि आसानी से गुना हो गया। 35 पैसा लाने के लिए पहले तो सब पैसा में आ जाएगा, और आंसर दिया हुआ है क्या चीज में? रुपया में। अगर दशमलव में लिखते हैं तो दशमलव में लिखने में भी एक थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हम आपकी जगह रहेंगे तो हम 380 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? और आप किसी का भी कीजिए, आंसर तो आएगा ही। तो आशा करें बन पाएंगे। सीखे इसमें क्या परेशानी हो सकती है। जब एक रेशियो एक निश्चित राशि, कोई परेशानी। जब 2 रेशियो निश्चित राशि 1 हो तो जिससे तुलना करेंगे वही निकलेगा, दूसरा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। लेकिन अगर 2 रेशियो निश्चित राशि भी 2 हो तो सबसे पहले किसी एक का यूज कर लेंगे, उसके बाद जो एक ही रेशियो बचेगा तो पहला प्रश्न हो जाएगा, जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर लेंगे, जिससे निकालना रहेगा उसे। आशा करें कि समझ में आया।